मॉर्निंग, आदाब और नमस्कार टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लॉकडाउन के दौरान अपने घर से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे। और हम क्लास नाइन्थ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ग्लीवर एंड लिलीपुट। और जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरीके से एक जो हमारे राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, किस तरीके से हमें एक खूबसूरत अंदाज में, वो सटायर अंदाज में हमारे जो समाज की जो है, हमारे कंट्री के अंदर जो है ये टर्माइल है उसके बारे में लिखते हैं। हमारे देश, हमारी पूरी ग्लोबल अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो है इस वक्त एक एग्जाम्पल उनने अंडे की दी है कि एक बेवजह चीज़ के ऊपर लोग लड़ते हैं कि अंडे को मोटी साइड से तोड़ना है कि छोटी साइड से तोड़ना है, उसके ऊपर लोग लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर पार्टियाँ उनके मुल्क में, वहाँ पर लिलीपुट में पार्टी बनी हुई है लव हील्स हाई हील्स। वो पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि वहाँ पर हाई हील और लव हील्स लगाने, शूज़ लगाने पर वो पार्टी बनी हुई है। तो हम थोड़ा आगे देखेंगे आपकी किस तरीके से जो है इसमें उन्होंने नई, तो जैसे हमने प्रीवियस वाले पार्ट में ग्लीवर इन ललीपुट फर्स्ट में हमने पढ़ा था किस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज से जोनाथन स्विफ्ट ने हमें बताया है कि किस तरीके से मुल्क के लोग जो है आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं। एक एग्जांपल दिए उन्होंने अंडे की कि कुछ लोग जो हैं अंडे को और उसको धर्म का मुद्दा बनाया कि जो धर्म का मुद्दा ही नहीं है उसको धर्म का मुद्दा बनाया। और किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में उसने बता दिया कि हम लोग जो है बुक्स का, जो रिलीजियस बुक्स का है वो सही मीनिंग नहीं निकालते हैं, लेकिन उसका मैनिपुलेट करके वो मीनिंग जो है अपने ढंग से उसको पैदा कर देते हैं, जो जो जिससे हमें मतलब जो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो वाला मीनिंग उसका निकाल लेते हैं। तो बड़े नाटकीय अंदाज से उसने एक जिसको बोलते हैं ना, ये सटायर सटायर स्टाइरिस्ट राइटर ये जो था जोनाथन स्विफ्ट, तो इसने हमें किस अंदाज, खूबसूरत अंदाज से ग्लीवर इन ललीपुट के जरिए एक तो एक हंसने वाली कहानी है, एक हंसी मजाक है, लेकिन बहुत कड़वी सच्चाई जो हमारे समाज की इसने बताई है। तो आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर, ठीक है, हमारा जो है ग्लीवर इन ललीपुट, अगर आप देखें बुक में तो इसका ग्लीवर इन ललीपुट का पार्ट 2 भी है। प्रोज एंड ट्यूलिप सीरीज है हमारी इंग्लिश जेके बोस की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लीवर इन ललीपुट 2, तो ये क्या बताता है, क्योंकि लास्ट में हमने छोड़ा कहाँ पे था, जब ग्लीवर रेडी हो गया था कि हाँ जी मैं ब्लेफेस्को के ऊपर मतलब हमला करने के लिए, या मैं मीन कि आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर यहाँ पर क्या सीन क्या पैदा होता है, यहाँ पर ये दूसरा जब हमारा पार्ट लगता है तो क्या होता है कि द एम्पायर वेलिफेस्को इज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ललीपुत। अगर ये ललीपुत मान लीजिए अगर हमारे पास है, तो ये जो है वेलिफेस्को यहाँ पर इसके नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में वेलिफेस्को है, यहाँ पर ललीपुत, और इसके बीच में 800 मीटर का ये चैनल है, गेप है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, आई हैड नॉट सीन बेलिफेस्को एंड नाउ आई अवॉइडेड appearing on that side of the coast in case some of the enemies should see me. So far they had no news of me. Our scouts reported that enemy fleet lay the anchor in the harbor ready to start with the first favorable wind. और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब उनके फेवर में हवा आए, यानी कब हवाएं तेज़ चलने लगे तो उस वक्त ये हमारे लिलीपुत के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगी। आई वॉक to the northeast coast and hiding myself behind a small hill in case of enemy should see me. I looked, ये अपने आप को छुपा लेता है किसी हिल के पीछे। I looked at their ships through my field glasses. I distinguished at least 50 warships with a great number of other ships for transporting men and supplies. I framed a plan to capture the warships. इसने दिमाग में एक प्लान बनाया कि किस तरीके से ये जंगी बेड़ों को जो पूरा पकड़ ले, किस तरह इनको निस्तो नाबूद करे। आई गॉट द एडवाइस ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस सीमैन ऑफ लिलीपुट, ये प्लानिंग कर रहे हैं अब यहाँ का सीमैन जो इससे एडवाइस ले रहा है। हु टोल्ड मी दैट अ चैनल वाज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट प्लेसेस एंड नाउ वी आर मार्क देन 6। बोलता है कि इसने मुझे बताया कि ये चैनल जो है, ये पानी जो है इसके बीच में, ये कोई कहीं पर 5 फुट है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट डीप है, ठीक है। और आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट केबल एंड बार्स ऑफ आयरन। तो फिर क्या बोलता है कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट केबल और बार्स ऑफ आयरन के लिए ऑर्डर किया। द केबल वाज इज थिक
एज पेक थ्रेड, और ये इनकी तारें भी इतनी मोटी थी जिस तरह हमारा धागा होता है। एंड द बार्स वेर द साइज ऑफ निटिंग नेडल्स, और इनके जो बार्स यानी जो सरिया था वो इतना मोटा था जिस तरह जितनी हमारी सुइयां होती हैं। आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और इसने 50 कॉर्ड्स बनाए। Then I made 50 hooks by twisting 3 bars together at a time, यानी 3 धागे मिला के इसने hooks बनाए। And fastened the hooks carefully to the cords। अब ये पूरा हथियार जो है इसने पूरा मतलब अपने जो AK-47 AK-56 के बजाय इसने ये हुक्स बना लिए, कॉर्ड्स को ट्विस्ट किया, यानी वो सारी तैयारियां इसने शुरू कर दी। तो फिर क्या होता है, आर्म्ड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल। फिर ये वेडेड मतलब क्या होता है, पानी में चलना, ठीक है। तो इसमें घुस जाता है, स्वयं अ लिटिल अवे, कुछ तैरता भी है। एंड about half an hour got near the enemy fleet. The enemy was so frightened to see me that leapt out their ships and swam ashore। अब जैसे उन्होंने देखा वो बेचारे 6-6 इंच के आदमी, जैसे उन्होंने ये 6.5 फुट का आदमी देखा तो वो कहाँ, ये वो भाग गए वहां से, और अपने जंगी बेड़ों को छोड़ के भी वहां से भाग गए। आई गेस दे वर एटलीस्ट 30,000 इन नंबर। आई टुक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टेंड अ हुक to put to the prow of each warship, leaving the transport alone. When I was engaged in this work, the men of Blefuscu shot at me several thousand arrows। अब वो भी चुप नहीं रहने वाले भाई, उन्होंने भी जंग शुरू कर दी, वो तीरें मारने शुरू कर दी। और तीरें कैसी थी, निटिंग निडल्स, जो हम सुई होती है ना हमारे घर में, तो वैसी साइज की। Many of them stuck in my hands and face and gave me sharp pain। अब वो भी खतरनाक थे, इतनी मतलब दर्द होने लगी। आई क्विकली टुक अप माई ग्लासेस, तो इसने बोला कि सबसे पहले आंखें बचानी है क्योंकि वो आंखों को नुकसान कर सकती हैं, इसलिए इसने चश्मा लगा दिया। एंड पुट देम ऑन इन केस द एरोज शुड स्ट्राइक माई आईज, एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क। When I had here fastened the hooks of the prows of all the warships, I tied their ends together into a knot. Taking the knotted end in my hand, I pulled, but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. So I let go the cords and began to cut the cables and fasten the anchors. Then I took up the knotted end of the cords again with case drew आफ्टर मी द एंटायर फ्लीट ऑफ द एनिमी। इसने क्या कर दिया, उसने वो पहले तो हुक्स वो वारशिप्स के साथ लगा दिए, फिर उनको एक ही वो रस्सी में बांध दिया, नॉट लगा दिया, और वो जो नॉटेड एंड था उसको हाथ में लेकर उनको खींचने लगा, ठीक है। और फॉर दे वेर ऑल हेल्ड बाई फास्ट बाई देयर एंकर्स, वो एंकर्स वो खंबे लगे थे उनके साथ जुड़े लगे हुए थे। सो आई गेट द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स, और फिर उसने वो केबल जिसके साथ वो एंकर्स के साथ लगी हुई थी वो केबल्स भी इसने तोड़ दी। तो फिर क्या हुआ, पूरा जो ये फ्लीट था ना, शिप फ्लीट होता है यानी ग्रुप ऑफ शिप, ये एक क्या बोलते हैं हम इसको, एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है, फ्लीट ऑफ द एनिमी। When the men of Blefuscu saw this, they shouted in despair, as fast they had not guessed my intention. When I was out of danger, I stopped a while to pull out the arrows and struck in my face. I rubbed an ointment that the Lilliputians had given me for the purpose, and it relieved me at once। तो फिर इसने वो तो सारे गायब हो गए, भाग गए वहाँ से। उनको व्हेन आई वाज आउट, मतलब वो पूरे डर गए थे जब व्हेन आई वाज आउट ऑफ डेंजर, जब मैं बाहर निकला खतरे से बाहर। तो फिर क्या हुआ, इसने उसको जो लिलीपुतियंस ने जो अनेटमेंट कुछ क्रीम शीम दी थी वो मली उसने उस जख्मों की जगह पर। द इंपीरियर ऑफ ललीपुत अटेंडेड बाय ऑल हिज कोर्ट was waiting on the shore see the outcome of this great adventure। अब एम्पीरियर ऑफ ललीपुत जो है वहां पर वो वेट कर रहा है कि क्या होगा, अब क्या कारनामा करके लाऊंगा मैं। They saw the entire fleet in advance in the shape of large half moon, but could not distinguish me because I was up to my neck in water। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने तो पूरा वार ऑफ शिप्स तो देख लिया आते हुए, लेकिन इस ग्लीवर को नहीं देखा। तो थोड़ा बहुत डर भी गए होंगे पहले कि देखो जी वो है ही नहीं, क्योंकि इसके बोलता मेरा सिर्फ गर्दन बाहर थी। सो दे थॉट दैट आई हैड बीन ड्रॉन्ड एंड द एनिमी फ्लीट वाज एडवांसिंग फॉर बैटल। उन्होंने सोचा कि ग्लीवर तो डूब गया,
अब जो है ये जंगी बेड़ा हमारे ऊपर हमला करने वाला है। दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी, आई हेल्ड माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ द ललीपुत। तो फिर मैंने बोला, जोर से बोल दिया, लॉन्ग लिव, तुम्हारी उम्र लंबी हो, एम्पीरियर ऑफ ललीपुत। द एम्पीरियर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। तो उसने बड़े ऑनर से मुझे रिसीव किया और मुझे ग्रेट लॉर्ड वहाँ का बना दिया। ठीक है, तो ये वाली पूरी स्टोरी है यहाँ पे। तो क्या शुरू होती है कहानी ब्लेफेस्को से। ब्लेफेस्को नॉर्थ ईस्ट पे है, 800 मीटर्स का ये ये अगर ललीपुत है, ये ब्लेफेस्को है, तो ये ललीपुत है। इनके बीच में 800 मीटर, देयर इज चैनल ऑफ 800 मीटर बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड दिस चैनल इज 5 feet to 6 feet deep at some places. Then Gulliver advanced towards that Blefuscu, and he saw that enemies, there were about 30,000 soldiers there ready to fight war, and 50 ships were also ready to waiting for the फेवरेबल विंड्स। तो वहाँ पे ये सारा उठा के, वो जंगी बेड़ा उठा के कंधे पे लेके एम्पीरियर के कदमों में डाल देता है ललीपुत पे। तो ललीपुत का एम्पीरियर बहुत खुश हो जाता है इससे। तो ये कुछ ग्लॉसरी है जो आप बुक को देखकर यहाँ से कर सकते हैं। तो आज का होम असाइनमेंट आपके लिए है, इसमें से विच आर 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू। आपने 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें से बताने कि कौन से हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़ा ब्लेफेस्को और गलीवर के बारे में, किस तरीके से इसने ब्लेफेस्को पे हमला किया और वो सारा फ्लीट ऑफ शिप्स इधर ले आया। तो उसके ऊपर आपने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बना देने, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।